हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू स्टडी सोलो। तो आज है 12 दिसंबर और आज है करंट अफेयर्स की सीरीज़, डेली सीरीज़ में आज के क्वेश्चंस को हम देखने जा रहे हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ इंटरनेशनल माउंटेन डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन। तो इंटरनेशनल माउंटेन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 11 दिसंबर। तो कब किया जाता है? 11 दिसंबर को। तो जो इंटरनेशनल माउंटेन डे है यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस, ये क्यों मनाया जाता है? ताकि जो बच्चों और लोग हैं उनको इसकी भूमिका, जो इसका रोल है, उसके बारे में शिक्षित कर सकें। और इसका रोल क्या है? इसका रोल है जो पहाड़ की जो फ्रेश वाटर आता है, मीठे पानी, और जो क्लीन एनर्जी ये प्रोवाइड करता है, जो ये फूड प्रोवाइड करता है, एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करता है, उसके बारे में जो इसका रोल है, जो ये निभाता है, उसके बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है। और इस बार की अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस यानी कि इंटरनेशनल माउंटेन डे की थीम क्या है इस बार की? माउंटेन बायोडाइवर्सिटी। क्या है? माउंटेन डाइवर्सिटी। तो थीम याद रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि थीम एग्जाम्स में पूछ लेता है। सो द थीम इज माउंटेन बायोडाइवर्सिटी। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन। तो कौन इलेक्ट हुई हैं प्रेसिडेंट इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन की? तो वो हैं अन्निका सोरेनस्टम। तो जो अन्निका सोरेनस्टम है वो इस बार 1 जनवरी 2021 से वो अध्यक्ष बन जाएंगी। अध्यक्ष के रूप में प्रभावी रूप से उनको चुना गया है इस बार अध्यक्ष। किसका? इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन का। और वो जगह किसका लेने जा रही हैं? तो जगह लेने जा रही हैं पीटर डॉसन का। पीटर डॉसन का वो जगह लेंगी पीटर डॉसन का, जो कि 10 साल के अपने नेतृत्व और सेवा के बाद अब क्या कर रहे हैं? रिटायरमेंट ले रहे हैं इनकी, इसलिए उनकी जगह ले रही है अन्निका सोरेनस्टम। तो यहाँ पे बात आई है इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन की। तो ये किससे रिलेटेड है? गोल्फ से है, ऑब्वियसली इसके नाम से पता चल रहा है। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। प्रेसिडेंट है इस समय अभी फ़िलहाल है पीटर डॉसन, जिनका जगह लेंगी अन्निका सोरेनस्टम। और हेडक्वार्टर कहाँ है? लुसाने में, जो स्विट्जरलैंड में है। और खेल संबद्धता गोल्फ से है। सो मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ हु इज़ इलेक्टेड एज वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन प्रेसिडेंट। तो कौन है वो जो वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन की प्रेसिडेंट चुनी गई हैं? तो वो हैं जीना वॉल्डेस। ये 10वें नंबर की अध्यक्ष चुनी गई हैं, ठीक है। और ये न्यूजीलैंड की दूसरी महिला अध्यक्ष हैं। तो पहली कौन थी? सूसी सिमको। क्या नाम था? सूसी सिमको। क्या नाम था? सूसी सिमकॉक, समथिंग लाइक दैट। सूसी सिमकॉक नाम था उनका। और ये वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं जैक्स फॉन्टेन, उनकी जगह लेंगे, ठीक है। तो यहाँ नाम आया है वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन का। तो इसके प्रेसिडेंट हैं जीना वॉल्डीज, जो कि अब बनी हैं, जो किसका जगह ली है? जैक्स फॉन्टेन का। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1967 में। एमिरेटस यानी कि जो फॉर्मर बेहोल्डर थे वो हैं जहांगीर खान। मुख्यालय है हेस्टिंग, यूनाइटेड किंगडम। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कुवैत अमीर रीअपॉइंटेड डैश एज पीएम। तो कुवैत अमीर जो हैं, जो कि कौन है? शेख नवाफ अल अहमद अल सब्बाह हैं। उन्होंने किसे प्रधानमंत्री फिर से नियुक्त किया है? तो उन्होंने शेख सब्बाह को प्रधानमंत्री यानी कि पीएम कुवैत का फिर से रीअपॉइंट किया है। तो जो कुवैत हैं कि जो अमीर है वो कौन है? शेख नवाब अल अहमद अल सब्बाह ने किसको अपॉइंट किया है प्रधानमंत्री? शेख सब्बाह अल खालिद अल सब्बाह को। तो इतना बड़ा नाम हमें याद नहीं रहता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम इतना याद रख सकते हैं जो कुवैत अमीर हैं शेख नवाफ, उन्होंने शेख सब्बाह को पीएम कुवैत का रीअपॉइंट किया है। तो ये कदम शेख सब्बाह द्वारा संसदीय चुनाव के बाद एक प्रतिक्रियात्मक कदम में अपनी सरकार का इस्तीफा सौंपने के 2 दिन बाद आया है। तो यहाँ नाम आया है कुवैत का। तो कुवैत की राजधानी क्या है? कुवैत सिटी। मुद्रा है यानी करेंसी कुवैती दिनार है। और जनसंख्या वहाँ पे बहुत कम है, 41.4 लाख है 2018 के आंकड़ों के हिसाब से। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री टू होस्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इन 2021। तो कौन सी कंट्री है जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को इस बार 2021 में होस्ट करेगी? तो वो कंट्री है सिंगापुर। तो जो सिंगापुर है, इसने जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, इसकी जो वार्षिक बैठक होती है उसकी मेज़बानी करने का यानी कि होस्ट करने का फैसला किया है, जो पहले ल्यूसर्न बर्गेनस्टॉक स्विट्जरलैंड में 13 से 16 मई 2021 को होने वाली थी। कब होने वाली थी? 13 से 16 मई 2021 में होने वाली थी। कहाँ पे? ल्यूजन
बर्गिन स्टॉक स्विट्ज़रलैंड में, लेकिन अब ये कौन करेगा हो, सिंगापुर करेगा। तो यूरोप में जो कोविड-19 स्थिति को देखते हुए स्विट्ज़रलैंड से वार्षिक फोरम को स्थानांतरित करने का निर्णय किया गया है। और 1970 के बाद, जब 1970 में जब इसकी स्थापना हुई थी, उसके बाद ये दूसरी बार होगा जब ये फोरम स्विट्ज़रलैंड के बाहर आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ नाम आया है सिंगापुर का। तो सिंगापुर से हम एक दो बातें जान लेते हैं। ये रहा सिंगापुर। तो जो सिंगापुर है, इसके जो पीएम है वो हैं ली हिशियन लुंग, और मुद्रा है सिंगापुर डॉलर। तो इतना हम इस क्वेश्चन से याद रखते हैं, आगे बढ़ते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज निर्मला सीतारमन एट डैश ऑन फोर्ब्स 2020 लिस्ट ऑफ 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन। तो जो निर्मला सीतारमन है वो इस समय हमारी कौन सी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, कौन से मिनिस्टर हैं, फाइनेंस मिनिस्टर। तो ये जो फोर्ब्स की जो हर साल लिस्ट निकलती है 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन इन द वर्ल्ड, उसमें इस साल उनका कौन सा प्लेस रहा है। तो उन्होंने इस बार ग्रैब किया है 41 स्पॉट। तो उन्होंने ग्रैब किया है 41st स्पॉट, मतलब कि 41वां स्थान उन्होंने 2020 की जो लिस्ट आई है फोर्ब्स 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन इन द वर्ल्ड में ग्रैब किया है। तो 2019 में इनकी दूसरी बार है जब ये इस लिस्ट में आई हैं, फीचर हुई हैं। तो 2019 में इनकी जो रैंकिंग थी वो थी 34, लेकिन 2020 में इनकी जो रैंकिंग हुई है वो हो गई है 41। तो याद रखना ज़रूरी है। एंड तो फर्स्ट पे कौन है, तो फर्स्ट पे हैं एंजेला मार्केल, जो इस लिस्ट को टॉप कर दी हैं। जो एंजेला मार्केल हैं ये जर्मनी की चांसलर हैं। कौन है, जर्मनी की चांसलर हैं एंजेला मार्केल। और सबसे बड़ी बात, इसमें जो सबसे बिगेस्ट जंप दिखाई दिया है रैंकिंग में 3rd पोजीशन पे, वो है कमला हैरिस। वो इस समय कौन है, वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हुई हैं यूएसए की, जो कि भारतीय मूल की है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। क्या क्या इंपॉर्टेंट एक बार फिर से देख लेते हैं। निर्मला सीतारमन है जो कि फोर्ब्स की जो लिस्ट हर बार जारी होती है 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन इन द वर्ल्ड में, उनका इस बार 2020 में जो इनका स्पॉट है वो है 41। 2019 में इनका स्पॉट था 34। फर्स्ट पे हैं एंजेला मार्केल जो कि जर्मनी की चांसलर हैं, और थर्ड पे जो कि बिगेस्ट जंप है इन रैंकिंग वो है कमला हैरिस का, जो कि भारतीय मूल की हैं और वाइस प्रेसिडेंट बनी हैं, इलेक्ट हुई हैं यूएसए की। तो इतना हम इस क्वेश्चन जानते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण की बात आई है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के बारे में हम एक आध बातें जान लेते हैं। ऑफिस होल्डर है ऑफ कोर्स निर्मला सीतारमण। हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में। और कब फाउंड हुआ था, ये हुआ था 29 अक्टूबर 1946 में। तो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस कब फाउंड हुआ था, 29 अक्टूबर 1946 में। आप ऐसे एक दो बार रिपीट कर लीजिए, याद हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश अनाउंसेस रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट। तो कौन है वो जिन्होंने सभी फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट से रिटायरमेंट घोषित कर दी है, अपनी ले ली है। तो वो हैं पार्थिव पटेल। तो जो पार्थिव पटेल हैं गुजरात के क्रिकेटर रहे हैं, उन्होंने इंडिया के लिए खेला है। तो वो इंडिया के क्या हैं, विकेट कीपर और बैट्समैन रहे हैं पार्थिव पटेल। उन्होंने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट, सभी फॉर्म ऑफ क्रिकेट से। ये 35 ईयर ओल्ड हैं, लेफ्ट हैंडर हैं, और उन्होंने अपना इंटरनेशनल डेब्यू कब किया था, 2002 में। कब किया था, 2002 में। इसके पहले वो अपने स्टेट के लिए खेलते थे। इन्होंने 25 टेस्ट खेले हैं, 38 ओडीआईज खेले हैं, वनडे क्रिकेट जो होते हैं ओडीआईज, और 2 T20 इंडिया के लिए खेले हैं। जब ये गुजरात के क्रिकेटर थे तो उन्होंने अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट किया था 194 फर्स्ट क्लास मैचेस में। उन्होंने 204 T20 मैचेस भी खेले हैं अपने स्टेट के लिए, और बहुत सारे IPL फ्रेंचाइजीज में भी उन्होंने अपना स्कोर किया है। इन्होंने 4300 रन, कितने 4300 रन्स स्कोर किया है टोटल। जो जिनका स्ट्राइक रेट है वो है 123.84 है। कितना स्ट्राइक रेट है, 123.84 है। और जो कि 23 हाफ सेंचुरीज़ की हेल्प से इनका ये स्ट्राइक रेट बना है। तो यहाँ पे बात आई है इंडियन प्रीमियर लीग की, IPL की। तो जो IPL है उसकी जो करंट चैंपियन है वो है मुंबई इंडियंस। आपको पता है वो 5वीं बार टाइटल हासिल किए हैं। नंबर ऑफ़ टीम्स इसमें कौन है, 8 है। कितनी है, 8 है। नंबर ऑफ़ टीम IPL में है 8। और जो कब फाउंड हुई थी ये हुई थी फाउंड 2008 में इंडिया में। इसके फाउंडर कौन है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। तो इतना हम इस क्वेश्चन से जानते हैं, आगे बढ़ते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बैंक लॉन्च आत्मनिर्भर वुमेन गोल्ड स्कीम। तो कौन सा वो बैंक है जिसने आत्मनिर्भर वुमेन गोल्ड स्कीम लॉन्च किया है। तो वो बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा। कौन है, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने हाल ही में अपने बड़ौदा गोल्ड लोन्स के हिस्से के रूप में आत्मनिर्भर
महिला योजना शुरू की है। ठीक है, इस योजना का जो उद्देश्य क्या है, उद्देश्य ये है कि जो भारत में जो महिला हैं उनको आत्मनिर्भर बनने की दिशा में लक्षित करना, एक हेल्प प्रोवाइड करना है। इस योजना के तहत बैंक महिलाओं के लिए ऋण पर 0.50% की क्या देगा, रियायत देगा। और बैंक ऑफ बड़ौदा का यहाँ नाम आया है तो उसके बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। तो बैंक ऑफ बड़ौदा का जो हेडक्वार्टर है ये है अलकापुरी वडोदरा में है। कहाँ है, अलकापुरी वडोदरा में बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर है। वडोदरा और बड़ौदा थोड़ा सा मिल रहा है तो ऐसे हम याद रख सकते हैं, अलकापुरी वडोदरा में। संस्थापक कौन है, फाउंडर ये हैं सयाजी राव गायकवाड़ थर्ड, और स्थापित किया गया था 20 जुलाई 1908 वडोदरा में। स्वामित्व यानी कि ओनर कौन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आगे बढ़ते हैं। सो द लास्ट क्वेश्चन इज, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इज डैश हैव बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटीज़ प्रोग्राम। तो कौन है वो जो अभी अभी हाल में यूनेस्को की लिस्ट में, जो कि वर्ल्ड हेरिटेज सिटीज़ प्रोग्राम के तहत यूनेस्को की लिस्ट में शामिल हो गया है। तो वो है एमपी का ग्वालियर एंड ओरछा। ग्वालियर और जो ओरछा हैं एमपी के, उन्हें वर्ल्ड हेरिटेज सिटीज़ प्रोग्राम के तहत उनको यूनेस्को में शामिल कर लिया गया है। ठीक है, तो ये इसको शामिल करने के बाद हमारे इंडिया से यूनेस्को विश्व विरासत शहरों में की कुल संख्या बढ़कर कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी। मतलब इनको लेकर के 40 शहर वर्ल्ड हेरिटेज सिटीज़ में ऐड हो चुके हैं। और यूनेस्को इसको शामिल करने के बाद करता क्या है, इसके क्या काम हो जाते हैं इसके, इसमें क्या करता है कि इन स्थानों के जो विकास हैं यानी कि डेवलपमेंट और ब्यूटिफिकेशन के लिए जो कि बेस्ट प्रयास करता है, बेस्ट अपने स्टेप्स लेता है और संसाधन जुटाता है ताकि इसका जो डेवलपमेंट हमेशा बरकरार रहे। ठीक है, तो यहाँ पे बात आई है यूनेस्को की। तो यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो कहाँ है, पेरिस में है। प्रमुख जो इसके मेन हैं अध्यक्ष वो है ऑड्रे आजोले, और स्थापित कब किया गया था, 16 नवंबर 1945 को। ठीक है, यूनेस्को का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। एक बार फिर से, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है, एक स्पेशलाइज एजेंसी होती है यूएन की, यूनाइटेड नेशन की, जो कि एम करती है क्या करने के लिए, प्रमोट करने के लिए वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी इंटरनेशनल कोऑपरेशन के द्वारा एजुकेशन में, साइंस में और कल्चर में। तो इतना हम इस क्वेश्चन जानते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल है तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।